जय हनुमान। हर किसी साधक के अंदर, हर किसी व्यक्ति के अंदर एक सिद्धि छुपी हुई होती है। वो सबके साथ होता है, आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ होती है। अब उस सिद्धि को पहचानना होता है। उसके कुछ लक्षण होते हैं जिनसे आप उस शक्ति को पहचान कर उस सिद्धि को जागृत कर सकते हैं। जो लोग उस सिद्धि को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं और उसकी पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान से चलते हैं, तो वो सिद्धि जागृत होकर फिर उनके जीवन में चमत्कार करने लग जाती है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी भी कोई भी पूजा पाठ नहीं किया हुआ होता है, लेकिन कुछ समय में उनका जो रुझान होता है वो एकदम पूजा पाठ में हो जाता है और कुछ ही समय में वो सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि उनको दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो दरबार चलाते हैं, वो लोगों का भला करते हैं और उनकी जो वाणी है वो सिद्ध होकर फलीभूत हो जाती है। ऐसा कैसे हुआ उनके साथ? ऐसा उनके साथ इसीलिए हुआ कि उनके अंदर जो एनर्जियां, जो शक्तियां छिपी हुई थी, उन्होंने उनके संकेतों को समझ लिया। वो किसी गुरु के माध्यम से उन चीजों को जानकर वो इनसे जुड़ते गए। जैसे जैसे वो उनसे जुड़ते गए, वैसे वैसे वो उनके करीब गए, वैसे वैसे वो सिद्धि, वो शक्ति जागृत हुई और उनके साथ जुड़कर वो जन कल्याण करने लगी। आज हम आप लोगों को ऐसे 5 संकेत बताने जा रहे हैं। इन 5 संकेतों को अगर आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ कौन सी सिद्धि है। और एंड में हम आपको यह भी बताएंगे कि आप उस सिद्धि को जगा कैसे सकते हैं, उस सिद्धि को सिद्ध कैसे कर सकते हैं। जान तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन उसको सिद्ध करना यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। जो सबसे पहला जो संकेत होता है, आपके साथ कोई सिद्धि जुड़ी हुई है, उससे जुड़ा हुआ या उसके बारे में, वह यह होता है कि आपको एक अलग ही अनुभूति होने लगती है कुछ ही समय में। यानी कि आपका मन प्रसन्न रहने लग जाता है, आपकी जो चिंताएं हैं वो एकदम मिट जाती हैं, आप बेपरवाह हो जाते हैं और आपको किसी भी चीज की कोई भी टेंशन नहीं रहती। क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, आपको ये चीजें कपोल कल्पित लगने लग जाती हैं और ऐसा लगता है ये तो विधि का विधान है, ये तो होगा ही, इसे कोई नहीं रोक सकता है। और आपके अंतर मन से जो भाव जगता है वह यह जगता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मंदिरों में जाएं, पूजा पाठ करें और भगवान की आराधना करें और एकांत में रहें। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आपके साथ जरूर कोई सिद्धि जुड़ी हुई है और वो सिद्धि समय आने पर जागृत हो जाएगी और आपके जीवन में जन कल्याण जरूर करेगी। क्योंकि जो अलौकिक शक्तियां, सिद्धियां होती हैं, वह सबसे परे होती हैं। उनको ना आसक्ति होती है, ना किसी से लोभ होता है। वो जन कल्याण करवाने के लिए आती हैं और वो जन कल्याण ही करवाती हैं। जो दूसरा संकेत होता है वह यह होता है कि आपके साथ जिस भी देवता की सिद्धि जुड़ रही है, उसके सपने में बार बार दर्शन होना, उनसे जुड़ी हुई चीजें दिखाई देना, उनके मंदिर दिखाई देना और हो सके तो प्राचीन से प्राचीन मंदिर दिखाई देना। यानी कि जो शक्ति आपके साथ है उनके प्राचीन मंदिर आपको दिखाई देते हैं या उनकी मूर्तियां दिखाई देती हैं। अगर आपके साथ शंकर भगवान की शक्ति है तो आपको शंकर भगवान के प्राचीन मंदिर दिखाई देंगे। हनुमान जी महाराज की शक्ति है तो आपको हनुमान जी महाराज के प्राचीन मंदिर दिखाई देंगे। माता रानी की शक्ति है तो माता रानी के प्राचीन मंदिर और माता रानी के सिद्ध स्थल दिखाई देंगे। तो इससे आप समझ जाइए कि आपको जो बार बार दिखाई दे रहे हैं वो शक्ति आपके अंदर जग रही है। आपको जगना है, आपको आगे बढ़ना है और उस शक्ति को आपको और पावर देनी है, अपने आचरण सही करने हैं, आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, नियम पूर्वक चलना है, तो वो शक्ति सिद्ध हो जाती है, आपकी सहायता करने लग जाती है। जो तीसरा संकेत होता है वह यह होता है कि आपके मन में अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने लग जाते हैं, आपका कोई प्रश्न होता है उसका जवाब मिलने लग जाता है, आपको संत मिलने लग जाते हैं, आपको दिव्य दिव्य पुरुषों के दर्शन होते हैं और आपके साथ जो शक्ति जुड़ी हुई है
उस शक्ति से जुड़ी हुई वस्तुएं, उस शक्ति से जुड़े हुए व्यक्ति, उस शक्ति से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो आपको दिखाई देती हैं और अंतर मन से उस शक्ति का आपको भजन करने का, उनका स्मरण करने का, उनके मंदिर जाने का मन करने लगता है। तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति जुड़ी हुई है जो दिव्य रूप से है, वो समय आने पर जागृत होगी। आप आराधना करिए, साधना करिए। जो चौथा संकेत है वह यह होता है कि आप किसी मंदिर में जाएंगे और वही आपके इष्ट हुए, उनकी आपकी शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है, तो वहां पर जाकर आपके शरीर के रोमे खड़े होने लग जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, आपका भाव बनने लग जाता है और आपको एक अपनापन महसूस होता है उन धाम के प्रति, उस धाम के जो शक्ति है उसके प्रति। तो ये भी संकेत उस शक्ति का आपसे साथ जुड़ाव का होता है, वह शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है। बस आप आराधना करिए, वो आपके जीवन में जन कल्याण करेगी ही करेगी। जो पांचवा और अंतिम संकेत आपको प्राप्त होता है वह यह होता है कि आपके मन में ज्यादा से ज्यादा एकांत रहने का भाव जागृत होता है और मंत्र जाप, आराधना करने का भाव जागृत होता है और आपके साथ जो शक्ति जुड़ी हुई है, आप उसके मंदिर में जाते हैं तो वहां से फूल का गिरना, आपको मूर्ति का मुस्कुराते हुए दिखाई देना, आपको मूर्ति को देखते ही रहना, उनका कोई पाठ, उनका कोई कुंजी, उनका कोई कवच आप कर रहे हैं तो उसमें खो जाना, उनके पूजा पाठ में इतना मगन हो जाना कि आपको अपने शरीर का भी भान नहीं रहना। तो ये भी संकेत होता है कि आपके साथ उसी देवता की शक्ति आराधना जुड़ी हुई है, शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है। उसे जागृत करिए, सिद्ध करिए। अब आपको इन शक्तियों को जागृत करने की एक हम विधि बता रहे हैं। वह विधि यह है कि आपके साथ जो भी शक्ति जुड़ी हुई है, जैसे आपके साथ शंकर भगवान की शक्ति जुड़ी हुई है, माता रानी की है या हनुमान जी की है, तो उनसे जुड़े हुए आप एक स्थल का चुनाव करिए जो सिद्ध स्थल हो, जहां पर लोग जाते हो। आप उनके दिन को, जैसे कि हनुमान जी महाराज का दिन शनिवार मंगलवार का है, शंकर भगवान का दिन सोमवार का है, माता रानी का दिन शुक्रवार का भी है, रविवार का भी है ना, माता रानी का ये दिन है। तो इसी तरह से उस शक्ति का जो दिन हो, उस दिन आप व्रत रहिए शाम तक और उनके मंदिर जाइए, उनकी पूजा अर्चना करना शुरू कर दीजिए और उन्हीं शक्ति से जुड़े हुए उनके बीज मंत्रों का आप जाप करने लग जाइए, नियम से रहने लग जाइए, ब्रह्मचर्य से रहने लग जाइए और ब्रह्म मुहूर्त में जागने लग जाइए। तो आपकी जो भी शक्ति होगी वो जागृत होगी, सिद्ध होने लगेगी। फिर जैसे जैसे वो शक्ति सिद्ध होगी, आपके अंदर दिव्यता आएगी, अलौकिकता आएगी। फिर वो जो शक्ति होगी आपको मार्गदर्शन करेगी, आपको ये करना है, इस मंत्र का जाप करना है, इस शक्ति को ऐसे जगाना है, इसका ये काम ऐसे करवाना है। तो फिर आपको वो एनर्जी सारे जो सवालात हैं उनके जवाब देगी और आप उन शक्तियों से जुड़ जाओगे और वो शक्ति एक्टिव हो जाएंगी।